Good morning, children. So, welcome in maths class. So, we are doing chapter Smart Chart there, and this is the next part. So, open your book and go to page number 167. Here, this is another type of chart. So, let's read. The topic is whose head is bigger. Head means ये जो आपका होता है ना सर, ये जो आपका आँख होता है, ये नोज है, ये माउस है, और ये जो होता है आपका हेड है ना, ये जो आपका ऊपर हेड होता है ना, इसी हेड की बात हो रही है. कट अलॉन्ग पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम वेस्ट पेपर. कोई आप ना कोई आप वेस्ट पेपर ले लीजिए, कोई भी एक पेज ले लीजिए आप जो वेस्ट हो, है ना, और उसमें आपको स्ट्रिप बनाने हैं. स्ट्रिप क्या होता है? स्ट्रिप मतलब ये हो, स्ट्रिप होता है ना, ये जो लंबा लंबा स्ट्रिप कट करके निकालते हैं, ठीक है, ऐसे आपको स्ट्रिप्स कट करके निकालने हैं. ठीक है, तो आपने ये एक पेज ले लिया और पतला पतला जो है वो आपको स्ट्रिप यहाँ पे लाइन स्केल से लाइन खींच देना और फिर इसको कट करके निकाल लेना. तो यहाँ पे कितने स्ट्रिप बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 स्ट्रिप्स आपको मिल जाएंगे. देन यू विल व्हाट यू विल डू, गिव 1 स्ट्रिप टू ईच ऑफ योर फ्रेंड्स. नाउ पुट द पेपर स्ट्रिप अराउंड योर हेड एंड टीयर ऑफ द एक्स्ट्रा स्ट्रिप ऑन अ बिग सीट. पेस्ट दिस पेपर स्ट्रिप्स अलॉन्ग अ लाइन. देखो इसमें करना क्या है, देखो आपके पास आपके फ्रेंड्स तो है नहीं अभी, तो आप अपने फैमिली में ना, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, उनको मतलब जो है ये स्ट्रिप दे के फिर आप ऐसे एक्टिविटी को कर सकते हो. क्या करना है आपको? ऐसे आप स्ट्रिप कट कर लोगे, ठीक है, फिर आप इन सारे स्ट्रिप्स को जो है ज्वाइन कर दोगे, सारे स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर दोगे टेप से. फिर आपको ये बड़ा सा स्ट्रिप बन जाएगा. फिर ये बड़े से स्ट्रिप को जो है वो अपने हेड के चारों तरफ, ठीक है, अपने हेड के चारों तरफ इस स्ट्रिप को आपको मेजर करना है कि आपका जो हेड है ना वो कितना बड़ा है. जैसे मान लो ये रहा, ये, ठीक है, ऐसे गोल सा आपको घुमा के फिर मेजर करना है कि आप ये जब गोल सा घुमाओगे ना, फिर जहाँ पे जुड़ेगा वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि हेड कितना बड़ा है. क्योंकि फिर आप इस स्ट्रिप को जो है ना एक लंबे से सीट के ऊपर पेस्ट कर दोगे. जैसे यहाँ पे पेस्ट किया है ना, देखो 1 2 3 4 5 चिल्ड्रेन आर देयर. उन्होंने अपना स्ट्रिप, मान लो ये मधु है, मधु ने अपना स्ट्रिप यहाँ पे पेस्ट कर दिया. फिर रोहित ने अपना स्ट्रिप यहाँ पे पेस्ट कर दिया. रमेश ने अपना स्ट्रिप यहाँ पे पेस्ट कर दिया. सादिक ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. क्योंकि सबका हेड बराबर तो है नहीं, सबका हेड इक्वल तो है नहीं, सबका हेड अलग अलग होगा. किसी का हेड ज़्यादा बड़ा होता है, किसी का हेड छोटा होता है ना. तो ये सब काम करना है आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ. मान लो अपने फादर का कर लिया, अपने मदर का, सिस्टर का, ब्रदर का, ग्रैंडफादर या मदर का. फिर सबका हेड को मेजर करने के बाद आपको ये स्ट्रिप यहाँ पे पेस्ट कर देना है किसी बड़े से सीट के ऊपर. आप एक काम कर सकते हो, आप एक बड़े से न्यूज़पेपर ले लेना, बड़ा सा न्यूज़पेपर लेके उसके ऊपर स्ट्रिप्स को पेस्ट कर देना. मान लो आपने एक बड़ा सा न्यूज़पेपर ले लिया, ठीक है, उसके ऊपर आपने अपने फादर के हेड का जो है वो मेजर कर लिया, स्ट्रिप कितना लंबा है, फिर वो स्ट्रिप आपने यहाँ पेस्ट कर दिया. फिर आपने अपना स्ट्रिप यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपने हेड को मेजर करने के बाद. फिर आपने अपने मम्मी के हेड को मेजर करने के बाद स्ट्रिप यहाँ पे पेस्ट कर दिया. उसके ऊपर नाम लिख देना, फादर, माई सेल्फ, मदर एंड सिस्टर और ब्रदर, जो भी होगा. देन what you will do, you will get a chart like this, है ना. सो यू कैन मेक दिस. ये एक्टिविटी आप कर लेना, हो सके अभी नहीं करना है तो आप संडे को करना है इसको, ठीक है, संडे को जरूर करना है ये एक्टिविटी. आफ्टर दैट यू विल गेट सम क्वेश्चन आंसर लाइक यूज अ स्केल एंड फाइंड आउट फ्रॉम योर चार्ट. जब आपका चार्ट रेडी हो जाएगा ना, है ना, देखो इसमें आपको वेस्ट पेपर यूज करने हैं तो कोई टेंशन नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है. बस आपका मेन थिंग क्या है कि सबके हेड का जो है ना अलग अलग लेंथ होगा. यही चीज़ आपको यहाँ पे समझना है. और वो आप कैसे फाइंड करोगे? ये सारे स्ट्रिप को पेस्ट करने के बाद और फिर स्केल से इसको मेजर करोगे. सो फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिप. सबसे बड़ा स्ट्रिप क्या है? देखो ये चार्ट को आप देखो, इस चार्ट को देख के मालूम पड़ रहा है ना, आपको देख के बता सकते हो कि सबसे जो लॉन्ग स्ट्रिप है वो किसका है? वो मधु का है. मतलब मधु का हेड क्या है सॉरी, मधु का हेड क्या है? वो सबसे बड़ा है ना. तो आप यहाँ पे मधु का तो करना नहीं है ना, आपको क्या करना है? अपने फैमिली में करना है. तो मान लो आपके फादर का हेड स्ट्रिप सबसे बड़ा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिप इज, वो आप लेंथ मेजर कर लेना, 20 सेंटीमीटर है या फिर 25 है, जो भी होगा. मान लो 25 सेंटीमीटर है. सो माई फादर हैज़ द बिगेस्ट हेड. ऐसे आप कर सकते हो, है ना. या फिर आपके कोई भी एल्डर आपके घर में होंगे, उनका भी बिगेस्ट हो सकता है, ठीक है. तो ये एक्टिविटी आप कर लेना, ठीक है. नाउ
द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप, जो सबसे छोटा स्ट्रिप है वो कौन है? देखो ये वाला तो सबसे बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा है? रोहित का है ना। देखो ये बुक में तो छोटा दिख रहा है, क्योंकि बुक में तो न्यूज़पेपर के बराबर तो नहीं बना सकते हैं ना, तो ये केवल सैंपल है, आपको समझने के लिए केवल है। तो रोहित का क्या है? देखो सबसे छोटा हेड है, इसका मतलब रोहित का हेड सबसे छोटा है। द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप इज, इसको मेजर कर लेना, आप स्केल से मेजर कर लेना, इसको नहीं मेजर करना है, आपको अपना वाला चार्ट का मेजर करना है ना। देन यू विल सेट इट बिलोंग्स टू, हो सकता है इट बिलोंग्स टू यू, आपका हेड सबसे छोटा होगा, या फिर आपका कोई यंगर ब्रदर सिस्टर होगा उसका भी हेड आपसे छोटा हो सकता है। सो इन दिस वे यू कैन डू दिस एक्टिविटी, है ना, आराम से संडे को आप इसको कंप्लीट कर लेना। नाउ यस, नाउ गो टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज चपाती चार्ट। वन मोर टाइप ऑफ चार्ट, दैट इज चपाती चार्ट। अब चपाती चार्ट क्यों कह रहे हैं? आपको पता है चपाती ऐसा होता है क्या? हाँ, चपाती ऐसा होता है क्या? हाँ, चपाती ऐसा होता है क्या? ये तो पराठा हो गया। तो चपाती चार्ट इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि चपाती जो है वो गोल गोल होता है, राउंड राउंड होता है चपाती। और ये जो चार्ट है ना, चपाती चार्ट, ये भी क्या है? बिल्कुल चपाती के जैसा राउंड राउंड होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। इसको आप ध्यान से समझना। यू कैन सी ए पिक्चर देयर। इस पिक्चर में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। ऑल चिल्ड्रेन ऑफ ए स्कूल टेक पार्ट इन डिफरेंट क्लब्स। क्लब्स होते हैं, आपके स्कूल में भी क्लब्स होते हैं ना, गेम वाले क्लब, रिमेडियल वाले क्लब, है ना, एक्टिविटी वाले क्लब, सॉन्ग वाले क्लब, डांस वाले क्लब। ऐसे यहाँ पे जो क्लब बने हैं ना, देखो यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं। जैसे ये प्लांटेशन वाले क्लब हैं, है ना, ये रीडिंग वाले क्लब हैं, ये कौन है? ये प्लेइंग गेम वाले क्लब हैं। तो आप यहाँ देखो लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको। यस, 3 clubs are there. You can see 3 clubs. Club number 1, club number 2 and club number 3. क्लब मतलब ग्रुप। तो एक है गेम वाला क्लब, है ना, ये कौन है? ये गेम वाले क्लब है, प्ले गेम क्लब के बच्चे हैं। दिस इज गार्डन क्लब, तो ये हो गया आपका गार्डन क्लब वाले बच्चे। एंड नेक्स्ट ड्राइंग क्लब, ये जो है ना, ये ड्राइंग वाले हैं। ये जो क्लब है ना, ये ड्राइंग वाले बच्चों का क्लब है। सो व्हाट टू डू देयर? द चपाती चार्ट शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन डिफरेंट क्लब्स। अब बताओ, आपको सब कुछ कहाँ से मालूम होगा? इस चपाती चार्ट से मालूम होगा। फ्रॉम दिस चपाती चार्ट यू विल गेट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। दिस इज द मैजिक ऑफ चपाती चार्ट। सो सी, देयर इज नथिंग बट यू कैन गेट ऑल द आंसर्स। मीन्स इफ यू टॉक अबाउट इन दिस, first of all let's see in this circle, this is circle na, and this is a chapati chart also, because this in chapati chart the structure is circular like a circle. So in this chapati chart you can see 3 parts are there. This is yellow part, this is green part and this is purple part. 3 parts are there na, and 3 parts are for 3 different data. Like this part is for games club, this part is for drawing club, this part is for गार्डन क्लब। क्लियर हो गया इतना कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें चपाती चार्ट से मिल रहा है। नाउ फ्रॉम द चपाती, फ्रॉम द पिक्चर वी कैन सी दैट, ये पेज नंबर 169 में मिलेगा। कौन सा पिक्चर? ये वाला चपाती चार्ट का पिक्चर। फर्स्ट इज दैट हाफ द चिल्ड्रेन इन द क्लास टेक पार्ट इन द गेम्स क्लब। मीन्स आप देखो इस पूरे सर्कल का अगर 2 पार्ट करोगे आप, दिस इज द हाफ पार्ट ना, तो हाफ कौन से हैं? हाफ जो हैं वो गेम क्लब वाले बच्चे हैं। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट 1/4, आपको पता है 1/4 हमने सब बात किया था, सबके बारे में हमने फ्रैक्शन में पढ़ा हुआ है। अगर आप ऐसे करोगे, दिस इज हाफ, दिस इज फर्स्ट हाफ, दिस इज सेकेंड हाफ, बट व्हेन यू विल डिवाइड लाइक दिस, पिज्जा, ये पिज्जा है ना, ये आपका पिज्जा हो गया, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 4 पार्ट, 1 2 3 4, एंड ईच पार्ट इज 1/4। दिस इज 1/4, this is 1/4, this is 1/4, and this is again 1/4. So when you will do 4 parts of a circle, equal 4 parts, that each part will be 1/4. So you can see this is 1/4. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 of the children are members of the garden club, that you can see in this chapati chart. garden club के मेंबर कितने बच्चे हैं? 1/4। क्लियर? तो अब आप बता सकते हो लास्ट में ड्राइंग क्लब में कितने बच्चे हैं? The drawing club has 1/4 of the children in the class. देख रहे हो ड्राइंग क्लब में कितने बच्चे हैं? अगेन 1/4। तो कितना मज़ेदार है। आप चपाती चार्ट में ये शो कर सकते हो कि कौन से ग्रुप में कितने बच्चे हैं बिना किसी डेटा के। देख रहे हो, ये आपका चपाती चार्ट है। यहाँ आपने
3 ग्रुप्स को शो किया है। गेम्स क्लब के लिए आपने हाफ पार्ट कलर कर दिया, गार्डन क्लब के लिए आपने 1/4 पार्ट कलर कर दिया, और ड्राइंग क्लब के लिए अगेन 1/4 पार्ट क्लब कर दिया। तो कोई भी देख के बता सकता है कि हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 4B आर पार्ट ऑफ गेम्स क्लब, 1/4 ऑफ द चिल्ड्रेन आर पार्ट ऑफ द गार्डन क्लब, and again 1/4 of the children are part of drawing club. Clear? So this is all about चपाती चार्ट, है ना। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो चपाती चार्ट वाले। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन। अब देखो, अभी तो हमने सब कुछ जान लिया है ना, सारी इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास चपाती चार्ट की। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, अगर स्कूल में टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं, look at above chapati chart and tell the number of members in each group। तो हमने यहाँ से सब कुछ मालूम हो गया है कि कौन से ग्रुप में कितने मेंबर हैं, बट यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितना है, 200 स्टूडेंट्स। तो आपको 200 स्टूडेंट्स को दिमाग में रखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, द गेम्स क्लब हैज, क्वेश्चन मार्क है, मेंबर्स। तो गेम्स क्लब में कितने मेंबर्स होंगे, गेम्स क्लब में कितने मेंबर्स होंगे, आपको पता है ना, गेम्स क्लब में कितने मेंबर्स हैं, हाफ। कितने मेंबर्स हैं गेम्स क्लब में, हाफ। तो यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हैं, 200। तो 200 का हाफ कितना हो जाएगा भाई, हाफ के लिए क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे ना। तो 200 का हाफ मतलब 2 से डिवाइड कर दो, और जब 200 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 200 को जब 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा ये, 100। So answer will be, the games club has 100 members। I think सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। Okay, wait। So total 100 members are there in games club, because आपने 200 स्टूडेंट से आंसर को फाइंड किया है ना। तो आपने देखा गेम्स क्लब में जो है, आपने यहाँ भी देख लिया, हाफ द चिल्ड्रेन इन द क्लास टेक पार्ट इन गेम्स क्लब। जब हाफ की बात हो रही है तो 200 का हाफ आपने कितना कर दिया, मतलब 200 का हाफ मतलब क्या हुआ, 2 पार्ट करोगे आप। हाफ का मतलब 200 का हाफ कैसे निकालते हो, बहुत सारे मेथड्स हैं, और ये तो बहुत ईजी है। 200 का हाफ करना है मतलब 1 हाफ विल बी 100, अदर हाफ विल बी अगेन 100, 100 प्लस 100, दिस इज फर्स्ट हाफ, दिस इज सेकेंड हाफ। सो योर आंसर इज क्लियर दैट द गेम्स क्लब हैज 100 मेंबर्स। अब ये 100 कैसे आया है ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, द गार्डन क्लब हैज हाउ मेनी मेंबर्स। तो अब देखते हैं गार्डन क्लब के मेंबर कितने होंगे। देखो आप, इन द फ्रॉम द चपाती चार्ट यू कैन सी गार्डन क्लब के में कितने मेंबर हैं, 1/4। तो आपको क्या करना है, 1/4 आपको निकालना है। आपको टोटल 200 हैं, तो 200 का 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 मीन्स यू हैव टू डिवाइड 200 बाई 4, क्योंकि आपको पता है जब आपको हाफ निकालना होता है तो आपको 2 से डिवाइड करना है, बट व्हेन यू हैव टू गेट 1/4 तो डिवाइड दैट नंबर बाय 4। आप 4 से डिवाइड करो, या फिर जो भी नंबर है ना उसका 4 पार्ट कर दो। मतलब 200 का 4 पार्ट कितना हो जाएगा, 200 का 4 पार्ट करके बताओ कितना हो जाएगा। 2 पार्ट तो 100 हो गया, तो फिर 100 का भी 2 पार्ट कर दो, दैट इज 50, 50, 50 एंड अगेन 50। हो गया ना 4 पार्ट, 1, 2, 3, 4 part, and each part is 1/4, each part is 1/4। So you can write the answer like this, the garden club has 50 members। कितना आसान है ना कैलकुलेट करना। तो आप ऐसे जो स्मार्ट तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आपको आराम से आंसर आ जाएगा। सो यू कैन गेट द आंसर दैट द गार्डन क्लब हैज 50 members, because the garden club has 1/4 of total। 1/4 of total means 1/4 of 200, है ना। टोटल कितने बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं ना, तो 1/4 ऑफ 200। ये निकालने के लिए आपको 200 को 4 से डिवाइड करना था, और डिवाइड ऐसे भी कर सकते हो। देखो 200 को आपको 4 से डिवाइड करना है ना, ऐसे भी कर सकते हो, ये समझ लेना। आप एक काम करो, देखो ये 4 है और यहाँ पे आप 20 को पकड़ लो और ये 0 को छोड़ दो, तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 आ गया ना। अब ये रहा 5 और ये रहा 0 जो आपने पकड़ा था, तो 5 और 0 50 हो गया, है ना। ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, और नीचे तो 1 है, और जब डिनोमिनेटर 1 होता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। ऐसे भी आंसर फाइंड कर सकते हो आप। तो दिस इज आंसर फॉर योर सेकंड क्वेश्चन। नाउ देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स इन द ड्राइंग क्लब। तो ड्राइंग क्लब में कितने बच्चे हैं,
आपने देखा चपाती चार्ट में ड्राइंग क्लब में कितने बच्चे हैं, यू कैन सी फ्रॉम चपाती चार्ट इट इज अगेन 1/4, तो आपने 1/4 तो निकाल ही लिया है 200 का, यू कैन राइट द आंसर देयर आर 50 मेंबर्स इन द ड्राइंग क्लब, है ना। तो ड्राइंग क्लब में और गार्डन क्लब में दोनों में कितने हैं, 50-50 हैं। तो पहला हो गया आपका गेम क्लब, गेम क्लब में कितने थे, 100 थे, और ड्राइंग क्लब में कितने थे, 50 हो गए, है ना। और गार्डन क्लब में कितने हैं, 50, टोटल कितना होगा प्लस करने पर, ये हो गया आपका 100 और 50 + 50 कितना हो गया 100, देन 100 + 100 कितना हो जाएगा, इट विल बी 200, है ना। इस तरह से सारे ग्रुप्स के आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड कर लिए, क्लियर। तो अब इसको अच्छे से नोट कर लेना नोटबुक में, और जो एक्टिविटी आपको मिली है वो एक्टिविटी आप अच्छे से करने के बाद मुझे दिखाना, ओके, यू विल सेंड टू मी। सो दिस वाज फॉर टुडे इन मैथमेटिक्स, थैंक यू, टेक केयर।